अभी 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आसाम, पुडुचेरी और केरला में ऑलरेडी वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि आसाम में बीजेपी फिर से रिपीट होगी, पुडुचेरी में भी बीजेपी या एनडीए पुनः सरकार बनाएगी, और केरला जो तीसरा स्टेट है वहाँ पे बहुत ही क्लोज फाइट है एलडीएफ और यूडीएफ में, और उसमें एक ट्रायंगल क्रिएट कर रही है बीजेपी, जो कि शायद पहली बार लगभग 5 सीट और 12 से 13% वोट शेयर लेने में कामयाब हो जाए। बट सबसे इम्पोर्टेंट है जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है और तमिलनाडु का। और पश्चिम बंगाल में मुख्यतः 3 तरह के वोटर हैं। एक तो हैं जिनके अंदर स्टेट मतलब बिल्कुल क्लैरिटी है कि वो किसको वोट देंगे। पूछेंगे तो सीधे बोलेगा या तो टीएमसी या बीजेपी, इनमें बिल्कुल क्लैरिटी है। सेकंड कैटेगरी में साइलेंट वोटर्स हैं। वो साइलेंट वोटर्स हैं जो बिल्कुल ही अपना रिएक्शन नहीं देते, कितना भी आप पूछोगे वो नहीं बताएंगे, वो हंस के टाल देंगे। ये बहुत ही समझदार, पढ़ा लिखा और संपन्न तबका होता है, जो चाहता नहीं है कि वो अपने आप को ओपन करे कि वो किसका सपोर्टर है। और ये बहुत ही निर्णायक वोटर्स होते हैं। इनका स्विंग जिधर ज़्यादा होता है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बट इसको आप एज्यूम नहीं कर पाएंगे। और तीसरा तबका वो है जो गिरगिट, आप समझते होंगे ना, गिरगिट की कैटेगरी में आते हैं। वो कभी जब लेफ़्ट की सरकार हुआ करती थी तो लेफ्टिस्ट हो जाते थे। जब टीएमसी की सरकार चलने लगी 10-15 साल से, तो अभी वो टीएमसी के साथ हैं बोलने में, और जैसे ही उनको लगेगा कि बीजेपी आ रही है तो फिर वो गिरगिट की तरह बीजेपी की बातें करने लगेंगे। ये सबसे शातिर तबका होता है जो जिसके लिए बोलता है उसको वोट नहीं देता है। ये सिर्फ डरा हुआ तबका होता है जो चाहता नहीं है कि सत्ता पक्ष को नाराज़ करे। जैसे आज पूछेंगे तो ये सीधा बोलेंगे कि भाई देखो, वोट तो अपनी बात है, पर्सनल मैटर है, बट इतना तय है कि दीदी अच्छा काम कर रही हैं। उसके अंदर क्या है वो उसको पता है। ऐसे जो कैटेगरी वाले होते हैं उसमें 80% तो सरकार को वोट नहीं देते, सरकार चला रही पार्टी को वोट नहीं देते, लेकिन वो ऐसा शो करेंगे कि वो सरकार के सपोर्ट में है। तो मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, ऐसे लोगों पे विशेष नज़र रखें कि इनका वोट कहाँ जा रहा है। मुझे लगता है कि ये कभी भी सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन इनके साथ मजबूरी है। या तो ये बहुत डरपोक लोग होते हैं या बहुत धूर्त तरह के लोग होते हैं। बंगाल में जो सिचुएशन है उसमें जो 91 लाख वोट कटे हैं वो सीधा तृणमूल कांग्रेस का इक्वेशन ख़राब कर रहे हैं। दूसरा, जो चुनाव आयोग ने इस बार 2400 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियों को डिप्यूट किया है, जो कि पिछली बार मात्र 1000 कंपनियां थी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि चुनाव के बाद जो बंगाल में एक हिंसा का दौर चलता है, उसको ध्यान में रखते हुए 500 कंपनियां चुनाव के बाद भी बंगाल में ही रहेंगी और ऐसे लोगों पे कड़ी निगरानी रखेंगी। तो चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि लोग भयमुक्त होकर अपने वोट दें, क्योंकि बिना भयमुक्त हुए एक्चुअल गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं होता है। पिछली बार इतना डर का माहौल होने के बाद भी बीजेपी को 38 से 39% वोट प्राप्त हुआ है। अगर ये डर मतदाताओं के अंदर से ख़त्म हो गया तो ये 45-46% पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा, और जिसके बाद लगभग ये क्लैरिटी हो जाएगी कि बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होगा। और ये भी तय हो जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार अगर
सत्ता का परिवर्तन हुआ तो तृणमूल कांग्रेस को टूटने में टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू।